Welcome back the students and in this lecture we continue the lesson the indigo and take the remaining paragraphs. तो यहाँ तक हमने रीड किया था जैसे द रियल इंडिगो प्रॉब्लम वो कंप्लीट हो गई थी, जो इंडिगो प्रॉब्लम थी जो मेन वो कंप्लीट हो गई थी क्योंकि गांधी जी ने 25% रीफंड लेना एक्सेप्ट कर लिया था। अब नेक्स्ट जो ये पैराज हैं यहाँ जो कंडीशंस यहाँ चंपारण में, तो उन सारी जो कंडीशंस हैं वो चाहे इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो या कल्चरल बेस्ड हो या उनकी सोशल बैकवर्डनेस हो, तो उनके लिए गांधी जी ने जो किया वी हैव टू रीड इन द रिमेनिंग पैरा। द फर्स्ट, गांधी नेवर कंटेंट सेटिस्फाइड himself with large political और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। तो गांधी जी कभी भी सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस से। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक होता है और पॉलिटिकल राजनीतिक होता ही है। तो ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, पिछड़ापन इन द चंपारण विलेज। तो उन्होंने चंपारण के गांव में ये कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस, पिछड़ापन देखा एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली एट वंस, और वह तुरंत इस बारे में कुछ करना चाहते थे। तो इसके लिए द स्टेप्स वाज टेकन बाय गांधी जी। ही अपील्ड टू टीचर्स, अपील्ड मीन्स रिक्वेस्टेड, उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट की। महादेव देसाई and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi ji as disciples. Disciple means followers here, and their wives, इनकी wives volunteered for the work. तो जैसा कि महात्मा गांधी ने टीचर से अपील की, तो एक तो है महादेव देसाई और एक है नरहरि पारिक, जो यंग मैन थे दोनों, और जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया फॉलोवर के रूप में, ठीक है। एंड देयर वाइव्स आल्सो वॉल्यूंटियर्ड फॉर द वर्क, और इस वर्क के लिए उन्होंने अपने आप को स्वेच्छा से आगे किया। वॉल्यूंटियर वो पर्सन होता है जो स्वेच्छा से किसी कार्य को करने की के लिए एक्सेप्टेशन देता है, स्वीकृति देता है। Several mover came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. और बहुत सारे लोग आए बॉम्बे से, पूना से और अपने इंडिया के डिस्टेंट पार्ट से, मतलब दूर के हिस्सों से। देवदास गांधी द यंगेस्ट सन, गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र का नाम देवदास, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेज गांधी कस्तूरबाई, और ऐसा ही मिसेज गांधी ने किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेज, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोली गई। और कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। सैनिटेशन मीन्स क्लीनलीनेस। तो कस्तूरबा ने आश्रम के रूल्स सिखाए, जो पर्सनल क्लीनिनेस मतलब स्वयं की, जैसे स्वयं को नीट और क्लीन कैसे रखना है, और कम्युनिटी जो पूरा समुदाय है, जो सोशल वर्ग है, उसको क्लीन कैसे रखना है। तो ये सारे रूल्स यहाँ के लोगों को सिखाए। द नेक्स्ट स्टेप गांधी टेक, हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। अब यहाँ इन लोगों में जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉल्यूंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स। अब इसके लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर लिया जो 6 महीने तक अपनी सर्विस दे, वो भी वॉल्यूंटरीली, मतलब अपनी स्वेच्छा से। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। अब यहाँ 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, जिसमें फर्स्ट तो था कैस्टर ऑयल, ये अरंडी का तेल होता है, और ये कुनीन जो मलेरिया पेशेंट को दी जाने वाली एक ड्रग का नाम है, मतलब मेडिसिन।
और ये है सल्फर, ये ऑइंटमेंट है। ऑइंटमेंट जो होता है ना ऊपर से लगाते हैं बॉडी पे, वो होता है सल्फर ऑइंटमेंट। तो ये 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, कुनेन और सल्फर। अब इनको देने का तरीका देखो। ऑइंटमेंट है तो एनीबडी हु सोड ए कोटेड टंग, कोटेड का मतलब जैसे डर्टी, गंदी जीभ, वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। अब कोई भी व्यक्ति जो गंदी जीभ दिखाता था, टंग दिखाता था, तो उसको कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल, जिसको मलेरिया बुखार होता था तो उसको कुनेन और कुनेन के साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता था या वो रिसीव करता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, इरप्शन होती है स्किन प्रॉब्लम, कोई फुंसियाँ वगैरह, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसको ये सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता था या वो प्राप्त करता था और कैस्टर ऑयल के साथ। तो मतलब कैस्टर ऑयल तो किसी भी कंडीशन में दी जाती थी। तो ये इस तरह से मेडिसिन के लिए जो स्टेप महात्मा गांधी ने यहाँ उठाए, जैसे यहाँ प्राइमरी स्कूल खोले 6 विलेज में, तो ये लाइन अंडरलाइन करते जाना, ये मेन लाइन्स हैं। और ये हेल्थ के लिए उन्होंने एक डॉक्टर को वॉलंटरीली 6 महीने के लिए अपॉइंट किया और 3 मेडिसिन यहाँ अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, कुनेन और सल्फर। Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. Filthy means again dirty states. अब गांधी जी ने यहाँ महिलाओं के कपड़ों की बद्दी या गंदी अवस्था को देखा, तो ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि इस बारे में उनसे बात करें। वन वुमन टूक कस्तूरबा इनटू हर हट, अब उनमें से एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई, हट मीन्स झोपड़ी, एंड सेड और बोली, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। कपबोर्ड अपन एलमीरा को कहते हैं कि देखो यहाँ न तो कोई बॉक्स है और न कपड़ों के लिए कोई कपबोर्ड है, अलमारी है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और जो साड़ी उसने पहन रखी है वो उसके पास केवल एक ही साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, जैसा कि हमने पढ़ा था कि गांधी जी कंटिन्यूअसली तो 7 मंथ्स यहाँ रुके थे, उसके बाद भी अगेन उनकी छोटी छोटी विजिट्स हुई, तो वो 1 साल तक यहाँ रुके थे। गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी ने यहाँ चंपारण में रहते हुए अपने आश्रम में, आश्रम कहाँ था, अहमदाबाद सेवाग्राम में, तो लॉन्ग डिस्टेंस अपने आश्रम पर बनाए रखी। वो कैसे, ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, मेल डाक को कहते हैं, वो डाक से रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते थे, मतलब निर्देश भेजते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स होता है जो इकोनॉमिक जो भी खर्चा हुआ तो वो जो भी अकाउंट्स है वो पूछते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, यहाँ आश्रम में रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उन रेजिडेंट्स को गांधी जी ने लिखा that it was time to fill in the old latrine trains, लेट्रिन लेवेट्री कहते हैं, लेवेट्री शौचालय, और ट्रेंच मीन्स ए डिच मतलब खड्डा। तो पुराने जो लेवेट्री के लिए जो डिच बनाए गए थे, जो खड्डे बनाए गए थे, उनको भरने का समय हो गया था। एंड डिग न्यू वंस, और नए खड्डे खोदने का समय हो गया था, अदरवाइज अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, जो पुराने वाले हैं वो बैड स्मेल यानी दुर्गंध देना दुर्गंध देंगे। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी है। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, ये जो चंपारण एपिसोड था विच वॉज द फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, ठीक है। इससे पहले जितने भी मोमेंट थे वो सारे साउथ अफ्रीका में हैपन हुए थे, और ये जो मोमेंट है इट वॉज द फर्स्ट। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, ये गांधी जी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब एक मोड़ था।
व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, व्हाट आई डिड यानी जो मैंने किया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ऑर्डिनरी मीन्स इट वाज ए वेरी सिंपल एक्ट, ये बहुत ही सामान्य कार्य था। आई डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मीन्स अनाउंस्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, तो मैंने डिक्लेयर किया, मैंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश मेरे ही देश में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट डिक्लेरेशन मेड बाय गांधी इन इंडिया। But Champaran did not begin as an act of defiance. Defiance means disobedience. मतलब अवज्ञा। ये जो चंपारण एक्ट है ये डिफाइंस एक्ट के रूप में शुरू नहीं हुआ था, मतलब अवज्ञा के रूप में शुरू नहीं हुआ था, मतलब ऑर्डर को डिसओबे करना। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, मतलब ये एक प्रयास था, अटेम्प्ट प्रयास था, टू एलिवेट, एलिवेट मीन्स रिमूव द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स, डिस्ट्रेस दुख को कहते हैं। तो ये एक प्रयास था, चंपारण एक्ट एक प्रयास था, बड़ी संख्या में जो गरीब किसान थे, पुअर पेजेंट्स थे, उनके डिस्ट्रेस को कम करने का, उसको रिमूव करने का एक प्रयास था, ठीक है। डिस्ट्रेस मीन्स दुख, मीन्स ग्रिप। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये एक विशिष्ट गांधी का पैटर्न था, उनका काम करने का तरीका था। जैसे हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड, वोवन मतलब गुथी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल और डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। तो ये उनका विशिष्ट पैटर्न था काम करने का, और ये तरीका ये है कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी, गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो गुथी हुई थी, इसमें प्रैक्टिकल और डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस मतलब मिलियंस पीपल, जो लाखों लोग थे, लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो प्रैक्टिकल है, उनकी जो प्रैक्टिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें गुथी हुई थी, ठीक है। मतलब डे टू डे वर्क एज ए पॉलिटिकल पर्सन उनको सॉर्ट आउट करते थे। तो हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब इमेजिनरी थिंग्स। अब गांधी जी की जो वफादारी है, जो निष्ठा है, जो लॉयल्टी है, वो इमेजिनरी थिंग्स के लिए नहीं थी, मतलब काल्पनिक चीज़ों के लिए नहीं थी। इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी वफादारी थी जीवित मनुष्य के प्रति, ठीक है। तो ये उनके काम करने का पैटर्न था। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मतलब जो भी कार्य गांधी जी ने किया, मोर ओवर इससे भी बढ़कर, ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू प्री इंडियन। टू मोल्ड मीन्स टू गिव ए शेप या फॉर्म, FORM, टू फॉर्म ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड thus मेक इंडिया फ्री। तो इससे भी बढ़कर जो भी गांधी जी ने कार्य किया वो था, ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, मतलब एक स्वतंत्र भारतीय को एक न्यू शेप देने की कोशिश थी, ठीक है, एक नया आकार देने की कोशिश थी। वो इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, एंड thus मेक इंडिया फ्री, और इंडिया को फ्री बनाने में हेल्प कर सकता था, ठीक है। तो एक इंडियन को एक न्यू शेप देने की गांधी जी की कोशिश थी। नाउ दे आर अवर लास्ट पैरा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, When the चंपारण एपिसोड started in the beginning, शुरू में जब एक चंपारण एक्शन शुरू हुआ था, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, the name of the person चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, and who is, we have to know, the English pacifist, pacifist, the pacifist person, a person who refused to fight in the war, मतलब जो वॉर में नहीं लड़ता है, मतलब शांतिवादी। तो ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट पर्सन थे, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, और जो महात्मा के समर्पित फॉलोअर बन चुके थे। कैम टू बिड, बिड मीन्स से, गांधी फेयरवेल, फेयरवेल कहते हैं अलविदा, और ये गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आए बिफोर
गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड पर इनकी ड्यूटी थी, तो फिजी आइलैंड की ड्यूटी पर टूर पर जाने से पहले ये गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आए। और ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट पर्सन थे, चार्ल्स प्रियर एंड्रयूज। गांधी जी इज लायर फ्रेंड्स। अब गांधी जी के साथ में जो उनके असिस्टेंट थे लायर फ्रेंड्स, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि एक बहुत अच्छा आइडिया है कि एंड्रयूज यहाँ चंपारण में रुक जाए, एंड हेल्प देम, और उनकी हेल्प करे। एंड्रयूज वाज विलिंग, अब एंड्रयू भी इच्छुक था। इफ गांधी एग्रीड, अगर गांधी जी सहमत हो जाए। बट गांधी वाज वेहेमेंटली ओपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। ही सेड, गांधी ने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। तो गांधी जी ने इन लॉयर से कहा कि तुम लोग सोचते हो इन दिस अनइक्वल फाइट, ये जो असमान लड़ाई है, तो इसमें इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, कि हमारी साइड में अगर एक अंग्रेज हो तो ये हेल्पफुल रहेगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये शो करता है तुम्हारे हार्ट की कमजोरी को। द काज इज जस्ट, एंड हमारा जो उद्देश्य है, द पर्पज है, काज वो जस्ट है, मतलब न्यायोचित है। एंड यू मस्ट रिले अपॉन डिपेंड अपॉन, और तुम्हें निर्भर रहना चाहिए योर सेल्फ, अपने आप पर, टू विन द बैटल, इस बैटल को जीतने के लिए अपने आप पर डिपेंड रहना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप मीन्स सपोर्ट, सहारा, इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, तो तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज में सहारा नहीं तलाश करना चाहिए, क्योंकि वह संयोग से एक इंग्लिशमैन है। ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, कि वह संयोग से एक इंग्लिशमैन है, तो इसलिए उसमें कोई सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। तो ही हैड रेड अवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने इस फैक्ट के इसके ऊपर ये कमेंटमेंट दिया कि उन्होंने हमारे माइंड को बिल्कुल सही पढ़ा था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो गांधी जी ने इस तरह में सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस का लेसन सिखाया था। तो सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर कॉपर्स, ठीक है, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये तीनों चीजें एक साथ बंधी हुई थी। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, और हेल्प टू शेयर कॉपर्स यानी इन शेयर कॉपर्स की हेल्प करना। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से बंधी हुई थी, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ओके। एंड एट दिस, at the end of the chapter number 7, and meet in the next lecture with the question answer. Okay students, enjoy the lesson and read line to line with the meanings also clear. Okay students, have a nice day.